नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हम एक मुहिम को लेकर हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं, लगातार हम फ़ॉलो अप कर रहे हैं, जो आप सबने भी देखा होगा कि एज़ ऑफ़ नाउ हमारे अरुणाचल प्रदेश में कई ऐसे बच्चे हैं, जो ऑटिज़्म, डाउन सिंड्रोम, इवन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से वो जूझ रहे कह सकते हैं एज़ ऑफ़ नाउ, क्योंकि हमारे अरुणाचल प्रदेश में और एज़ अ सोसाइटी उसे स्टिग्मा समझते हैं, जिसको लेकर हमने कई लोगों से इंटरव्यू लिया, एक्सपर्ट से इंटरव्यू लिया, साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए, ह्यूमन राइट्स, इवन लाइक पेरेंट्स जो खुद से ही एक सोसाइटी खोलकर वो एक सेंटर चला रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। साथ ही साथ मैं बता दूँ, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सचिता, उनके जो मिनिस्टर हैं, उनसे भी हमने इंटरव्यू लिया था। लेकिन आज आप सब सोच रहे होंगे कि हमारे साथ फ्रेम में कौन है, तो मैं बता दूँ कि हमारे साथ इस वक़्त है डॉक्टर तनु गादी मैम, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और वो आई गेस वो एक करेक्ट पर्सन होगी जो बता पाएँगे कि एज़ ऑफ़ नाउ कितने बच्चे परसेंटेज हिसाब में भी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैम से हम सीधे जानते हैं कि किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर रीज़न क्या रहता है ये एबिलिटीज़ को लेकर। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। मैम, सीधा मुद्दे पे आते हैं। मैम, हम जानना चाहेंगे कि ये जो ऑटिज़्म, डाउन सिंड्रोम होता है, तो आप एज़ अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट किस तरीके से टैकल करते हैं? क्या एग्ज़ैक्टली होता है सर? Okay, first of all, thank you हमको यहाँ बुलाने के लिए. And before diving into the interview, I must appreciate you. And बहुत समय से you were talking to me इस चीज़ का बारे में. And जब आपने मुझे कॉल किया, I could sense कि आपका अंदर कितना पैशन है and urgency है इसको एड्रेस करने के लिए टॉपिक को. So that is like मतलब it is something मतलब from my heart I am saying कि I really appreciate you and your team for relentlessly pursuing this. तो ये जो ऑटिज़्म है, डाउन सिंड्रोम है, जैसे आपने बोला इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, देन सेरेब्रल पाल्सी होता है, देन लैंग्वेज डिले, देन हियरिंग इम्पेयरमेंट जो कंजेनाइटल होता है जन्म से, दीज ये सबको एनकम्पास करता है एक अम्ब्रेला टर्म विच इज़ कॉल्ड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी. एंड इसका जो सिग्निफिकेंस है ये है कि ये जो है एक बच्चे का फंक्शनैलिटी डे टू डे लाइफ जीने के लिए उसको काफ़ी मतलब सिवियरली अफेक्ट करता है. एंड इन सम चिल्ड्रन it might persist. I'm saying it might persist for the lifetime. So they might require lifelong support, उनको ज़रूरत पड़ सकता है. So ये इतना complex एक topic है which needs to be addressed. मैम, हमारा यहाँ आना इसलिए भी हुआ क्योंकि मैम अभी तक अरुणाचल में एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेगा इन बच्चों के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए। तो मैम आपने बता दिया कि अम्ब्रेला वर्ड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी आता है, तो मैम आप बता पाएंगे कि रीज़न क्या रहता है और प्रिवेंट किस तरीके से किया जा सकता है मैम? Okay, that is a very pertinent question. तो इसमें ये होता है कि इसको समझने के लिए हमको 3 कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ 1000 डेज़ ऑफ लाइफ. एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपका नर्चरिंग केयर. थर्ड कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी. तो ये मेडिकल टर्म हो गया, इसको हम अभी सिंपल तरीका से समझाएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए स्पेशली. तो फर्स्ट 1000 डेज़ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि राइट फ्रॉम कंसेप्शन, जब बच्चा का बीच पेट में बच्चा बनना स्टार्ट करता है, उससे लेके फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ, इसमें जो आपका ब्रेन है, बेबी का ब्रेन जो होता है वो एक्सपोनेंशियली राइज मतलब बढ़ता है साइज़ में. मैक्सिमम 80 to 90% उस समय में ही बनता है. ओनली 10% है जो आपके 2 to 3 ईयर्स के बाद में बनता है. तो आप सोचो ये पीरियड इतना इम्पॉर्टेंट है, या पेट से लेके फर्स्ट 2 या 3 ईयर्स तक. सेकेंड कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी. न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जो ब्रेन का एबिलिटी होता है ग्रो करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, जैसे आप लोग को मालूम होगा कि हमारा ब्रेन का अंदर सेल्स होता है, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है. यहाँ पे एक सिग्नल हो गया, जन्म लिया सिग्नल एक सेल में, दूसरा सेल में भी सिग्नल है, लेकिन ब्रेन को काम करने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा ना. तो उसके लिए आपको नेटवर्क जो ब्रांचेस जैसा बनता है, कनेक्शन होता है उनका. तो ये कनेक्शन भी फर्स्ट 1000 डेज लाइफ में ही बनता है. अगर ये कनेक्शन को आपने नहीं बनने दिया, तब क्या होगा कि प्रूनिंग होता है. प्रूनिंग मतलब जो कनेक्शन डेवलप होता है वो भी कट जाता है. तो इसको बनने देने के लिए आपका केयर जो स्टार्ट होना है फ्रॉम कंसेप्शन टिल फर्स्ट 2 to 3 ईयर्स ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है. देन और एक कंसेप्ट होता है
जैसे कि नेचर वर्सेस नर्चर होता है। तो नेचर वर्सेस नर्चर में ये होता है, नेचर जैसे कि आपका जेनेटिकली आपको प्रीडिस्टाइंड है कि आप ये पर्सनैलिटी आपका ये होगा, आपका ब्रेन ऐसा होगा, बट हमेशा नेचर ही सब चीज़ डिसाइड नहीं करता है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड नर्चर। आप बच्चे को कैसे नर्चर करता है, आप बच्चे का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में उसको पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे, वो भी उसको असर करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक बच्चा है जिसका वन ऑफ द पेरेंट है इंटेलेक्चुअली डिसेबल वाला पेरेंट है, एंड ज़रूरत नहीं है कि ये बच्चा को भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, लेकिन उस बच्चे का जेनेटिक पोटेंशियल टू डेवलप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन। अगर इस बच्चे को नर्चरिंग केयर नहीं मिलेगा पेट से लेके 2 साल तक, तब हम नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को। सो बॉटम लाइन इज कि केयर फॉर द चाइल्ड शुड बिगिन फ्रॉम द कंसेप्शन, स्पेशली इवन बिफोर कंसेप्शन। आपका मम्मी का हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ है ना, relationship between the mother and the father, relationship between the mother and the rest of the family, environment कैसा वो बहुत असर करता है। देन मदर का न्यूट्रिशन हो गया, एंटीनेटल चेकअप्स हो गया, देन उसके बच्चे जन्म देने का बाद में डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग होता है जो यूजुअली पीडियाट्रिशियन करता है। लेकिन हम लोग का स्टेट में क्या होता है कि पीडियाट्रिशियंस इतना कम है, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, बिकॉज पीडियाट्रिशियंस इतना कम है, बाकी डिजीज़ेस है, नॉट डिसऑर्डर्स, डिजीज़ेस से हम लोग इतना बिजी हो जाता है कि डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग जहाँ हमको लगता है कि डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करना है वहीं पे करता है। अदरवाइज हर बच्चा को डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करना होता है टू पिक इट अप, जल्दी पिक करके उसको अर्ली इंटरवेंशन देने के लिए, जैसे अर्ली स्टिमुलेशन, वो जो भी हम पहले बताए थे, न्यूरोप्लास्टिसिटी को एनहांस करने के लिए। थर्ड चीज़ है कि जो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम एंटीनेटल केयर और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीडियाट्रिशियन, कम्युनिटी लेवल में जैसे हम लोग का कम्युनिटी वर्कर्स है, आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, इन लोग का भी रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इट इज़ वेरी सैड टू एक्सपीरियंस दैट ये पार्ट जो होता है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, डेवलपमेंटल सर्विलेंस पार्ट है, वो हम लोग का स्टेट में इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इतना काम कर रहा है इसका ऊपर में। फॉर एग्जांपल, जो हम लोग का जो कार्ड होता है, एक मेटर्निटी कार्ड होता है, मदर को जैसे ही प्रेग्नेंट होता है वो अपने आप को रजिस्टर करने से वो कार्ड मिलता है। दैट कार्ड इज़ नोन एज मेटरनल एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। वो इतना सिंपल टर्म में पिक्टोरियल डिपिक्शन है उसमें कि इस महीना में आपका बच्चा क्या कर सकना है, जैसे नेक होल्डिंग इस महीना में कर सकना है, अगर नहीं कर सकता है तो आपको किसके पास जाना है, उस तरीका का वहाँ में पूरा डिटेल दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम इम्यूनाइजेशन पूरा डिटेल दिया हुआ है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसको डालना ये था कि दिस इज़ नॉट फॉर द पीडियाट्रिशियन, दिस इज़ फॉर द कम्युनिटी लेवल वर्कर। कम्युनिटी लेवल वर्कर के पास ही फर्स्ट जाएगा वो विलेजेस में या इवन ईटानगर के आसपास एरिया में भी। सो कम्युनिटी लेवल वर्कर उस कार्ड को देख के पेरेंट्स को पूछेगा कि आपका ऐसे ऐसे स्क्रीनिंग करता है बेसिकली। जब उसको स्लाइटेस्ट डाउट में भी आप उसको बच्चा को वो रेफ़र कर देता है पीडियाट्रिशियन के पास में, या एनीवन हु इज़ ट्रेन्ड ऑन इन डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स, उनके पास भेजे। तब पीडियाट्रिशियन उसको सर्विलेंस करके देन अगर पीडियाट्रिशियन को इवन I'm अंडरस्कोरिंग स्लाइटेस्ट डाउट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्लाइटेस्ट डाउट में भी आपको बच्चा को भेजना है, अर्ली रेफरल करना है डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास में। दीज आर द पीडियाट्रिशियंस हु आर ट्रेन्ड टू फर्दर स्क्रीन दिस चिल्ड्रन एंड एक डायग्नोसिस में पहुंचने के लिए। स्लाइटेड डाउट को हम इसलिए अंडरस्कोर किया है कि हम लोग का पास में बच्चा आता है, कभी ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जिसको हमको डाउट लगता है कि ये बच्चा को डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, बट पेरेंट्स को वो दिखाई नहीं दे क्योंकि इतना सटल होता है वो ना, बहुत सटल होता है। तब बोलने से क्या करते हैं कि सम पेरेंट्स दे गेट ऑफेंडेड, है ना। ऑब्वियसली वो तो अपना बच्चा है, वो तो पेरेंट्स ऑफेंड हो जाएगा, दुखी हो जाता है, देन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उनको। तो उसमें क्या होता है कि रेफरल जो होता है देर हो जाता है, तो रेफरल देर हो जाने से अर्ली इंटरवेंशन नहीं हो पाता है। तो
इसीलिए कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो हमारा मदर बॉडी है इंडिया में फॉर ऑल द पीडियाट्रिशियंस, इसने स्पेसिफिकली कहा है कि इवन एट द स्लाइटेस्ट डाउट यू सेंड द चाइल्ड टू द राइट पर्सन। वहाँ जाके स्क्रीनिंग होगा, नहीं निकला डेवलपमेंटल प्रॉब्लम तो पेरेंट्स आल्सो अश्योर्ड है ना, एंड अगर निकला है तो दे विल स्टार्ट द थेरेपी, आपको बताएगा कि क्या करना है आगे में। ये है या आई गेस मैम ने बहुत कम मतलब बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है और रीज़निंग क्या है पूरा मैम ने बता दिया। पेट में बच्चा होने से लेकर 2 साल तक पूरा केयरफुली आपको देखना होगा। और मैम जैसे आप खुद कितने बच्चों को आप देखते होंगे, तो मैम आप बता पाओगे कि ओवरऑल अरुणाचल में कौन से डिसेबिलिटीज़ ज़्यादा है और इसको लेकर या सो अभी तक जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिसेबिलिटी देखा गया है दैट इज़ सिंस कोविड का टाइम से देयर हैज़ बीन एक्सपोनेंशियल राइज इन द केसेस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसके लिए दो कारण हो सकता है, वन इज़ दैट पीडियाट्रिशियंस आर मोर विजिलेंट एंड ज़्यादा केस पिक कर रहा है। सेकेंड कारण होगा पेरेंट्स जो बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया मैसेजेस एंड ऑल ना, जो उन लोग देखता है, तो उधर से पेरेंट्स आर ऑल्सो बिकमिंग मोर अवेयर, सो हम लोग का पास में वो लोग आता है। सो दिस माइट बी द टू कारण, एंड द थर्ड कारण जो हमको लगता है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन टाइम। मोबाइल का इतना बूम हो गया, स्पेशली कोविड का समय में कुछ करने का नहीं होता था, दिन रात पेरेंट्स भी मोबाइल देख रहा है, बच्चा भी देख रहा है, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस जिसका वजह से ये जो बूम हुआ है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम है, सेरेब्रल पाल्सी बहुत कम हो गया, पहले जितना नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज ऑफ बेटर न्यूनेटल केयर अभी का वजह से, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड उसके साथ में ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर है, दीज आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों सिबलिंग जैसे है। हाँ और मैम जैसे हमने ये टॉपिक इसीलिए भी लिया था कि क्योंकि हमें भी बहुत लेटली पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कुछ सेंटर है ही नहीं। जो प्राइवेट सोसाइटी वाले चला रहे हैं वो तो चला रहे हैं, लेकिन अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। इसलिए हमने सोचा कि जो कंसर्न अथॉरिटी उनकी तरफ से एश्योरेंस तो दिया गया है कि वो ज़मीन देख रहे हैं कि वो बनाएंगे, लेकिन कब तक होगा, प्रेशर तो देना होगा कि क्योंकि आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं आपकी तरफ से बोला जाएगा तभी वो भी अटेंशन में लेंगे होंगे। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना ज़रूरत है अरुणाचल में एक ऐसे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के लिए सेंटर होना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना, आपकी तरफ से क्या राय रहेगा गवर्नमेंट को? अगर आप कुछ स्कीम्स के बारे में भी जानते हैं गवर्नमेंट का तो आप शेयर करना चाहेंगे? ओके, सो दिस इज़ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक बार हम लोग डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करने के बाद में वी ऑल्सो गेट कन्फ्यूज कि अभी बच्चा के साथ में चलो हम भेज देगा डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स, गुवाहाटी में है डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, उसके पास भेज दे, आफ्टर दैट व्हाट? उसका एवरीबडी कांट गो ना, गुवाहाटी इतना पास हो गया बोलता है 5 घंटा में भी पहुंच, लेकिन एवरीबडी कैन नॉट गो, एंड मतलब ये हमारे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि इन बच्चों को कांस्टेंट स्टिमुलेशन चाहिए होता है, जिसे 2 साल मिनिमम 2 इयर्स तक, 2 साल तक कैसे माँ बाप आना जाना इतना इमोशनली टैक्सिंग है, फिजिकली टैक्सिंग, फाइनेंशियली टैक्सिंग फॉर पेरेंट्स। सो हाउ विल द पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द चाइल्ड व्हेन दे देमसेल्व्स आर सो मच स्ट्रेस्ड, है ना? तो इसीलिए मेरा सजेशंस होगा एज अ पीडियाट्रिशियन, माय सजेशंस वुड बी there are certain government programs like RBSK program। RBSK प्रोग्राम में 32 डिसऑर्डर्स है जिसमें गवर्नमेंट जो फ्री ट्रीटमेंट देता है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ बच्चे उसमें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ भी आता है, उसमें ऑटिज्म आता है, ADHD आता है, देन डाउन सिंड्रोम आता है, सेरेब्रल palsy आता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट आता है, तो इसमें उन लोग का फ्री ट्रीटमेंट होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ RBSK में है कि उन लोग डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग भी कराता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो लोग का प्रोविज़न है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जो एमपैनल्ड है गवर्नमेंट का साथ में, उनका साथ एक MOU साइन करके जो भी ये प्रोविजंस है जो पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है उनको भी दिया जाए, मतलब ये सुविधा ना। एंड थर्ड है कि उन्होंने बोला है कि अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंटल क्लिनिक जो होता है, एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव वन अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंटल क्लिनिक, है ना? जैसे कि
हम लोग का स्टेट में पीडियाट्रिशियन इतना कम है, आपको पीडियाट्रिशियन हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता है। तो मेडिकल ऑफिसर, यू ट्रेन द मेडिकल ऑफिसर्स, एंड जो पीडियाट्रिशियन अवेलेबल है उनको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स में गवर्नमेंट शुड एड ट्रेनिंग के लिए। वो है एटलीस्ट कुछ भी नहीं करने का से तो अच्छा है कि कुछ तो हम लोग करें ना। तो ये हो गया आरबीएस के प्रोग्राम। सेकेंड सजेशन वुड बी इंटीग्रेटेड स्कूल्स। इंटीग्रेटेड स्कूल्स में क्या होता है कि फॉर माइल्डली अफेक्टेड, मॉडरेटली अफेक्टेड, ये माइल्डली अफेक्टेड है या मॉडरेटली अफेक्टेड है या सीवियरली अफेक्टेड है, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जो सर्टेन टूल्स यूज़ करता है इसको कैटेगराइज करने के लिए बच्चा को। तो माइल्ड एंड मॉडरेटली अफेक्टेड चिल्ड्रन और नॉर्मल स्कूल में जा सकता है। हाँ, लेकिन नॉर्मल स्कूल में ऑब्वियसली दे विल नॉट बी लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन ना, तो उन लोग के लिए स्कूल को कंड्यूसिव बनाना है एनवायरनमेंट को उन लोग के लिए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीचर्स को ट्रेनिंग देना है इसमें कि हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस चिल्ड्रन ना। अगर टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा तो टीचर्स ऑल्सो विल नॉट नो कि इसको कैसे हैंडल करना है बच्चा ना। पेरेंट्स ही इतना स्ट्रेस हो जाता है तो टीचर तो और भी स्ट्रेस होता है। तो इंटीग्रेटेड स्कूल एक हो गया। सेकेंडली, अगर स्कूल को एंड इवन पब्लिक प्लेसेस को आपको डिसेबिलिटी फ्रेंडली कराना चाहिए। जैसे कि सेरेब्रल पल्सी का बच्चा है, वो भी तो दिन भर घर में कैसे बैठेगा वो ना, उसको भी तो घूमने का दिल होता है, जाने का दिल होता है। माइल्डली अफेक्टेड वाला स्कूल में जाएगा, उसका सेरेब्रल पाल्सी में क्या जो मोटर मतलब कि आपका जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो इतना अच्छे से काम नहीं, कभी पाँव बहुत तान होता है, चलने नहीं सकता ऐसा। सो उनके लिए स्कूल्स में एंड पब्लिक प्लेसेस जहाँ में स्पेशली प्ले ग्राउंड ऐसा में उन लोग के लिए भी प्रोविज़न होना चाहिए कि ये लोग भी खेल सके, ये लोग भी स्कूल में अच्छे से जा सके। ये एक हो गया। उसके बाद में जैसे कि हम बोले कि कम्युनिटी लेवल वर्कर्स को उन लोग को ट्रेनिंग करना चाहिए एटलीस्ट हाउ टू रीड द एमसीपी कार्ड एंड हाउ टू अप्लाई इट एंड व्हेन टू रेफर द अफेक्टेड चाइल्ड, द सस्पेक्टेड चाइल्ड को पीडियाट्रिशियन के पास में। सो एंड देन स्पेशल नीड schools for children who are severely affected। जैसे हम लोग का एक हियरिंग इम्पेयर्ड कल के लिए बच्चा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसी तरीक़ा से फॉर ऑल दिस चिल्ड्रन, फॉर अदर चिल्ड्रन ऑल्सो एक एटलीस्ट एक स्कूल होने से अच्छा है ना। ऐसा इतना पेरेंट्स है जो हम जानते हैं जो हु हैव शिफ्टेड देयर बेस, जो कर सकता है तो गुवाहाटी दिल्ली में भी शिफ्ट करके बैठा हुआ है अपना नौकरी छोड़ के मम्मी स्पेशली मदर्स वहाँ में बच्चा का साथ बैठते हैं। लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग, वहाँ में कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, उसका अकेला कर रहा है, इतना स्ट्रेसफुल है उसके लिए। सो स्पेशल स्कूल्स फॉर दिस स्पेशल नीड चिल्ड्रन सिवियरली अफेक्टेड वाला उन लोग के लिए भी होने से बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए ये हेल्पफुल होगा। एंड थर्डली इज एंड फोर्थली जो होगा कि गवर्नमेंट शुड इंश्योर कि प्रोग्राम्स लाइक आरबीएस के शुड बी इम्प्लीमेंटेड। हाँ, ये पेपर में तो है लेकिन अभी तक अरुणाचल में इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। हाँ, ये चल रहा है। यूजुअली हमको भी नहीं पता था। सो दैट इज़ द स्टेट। हमको भी नहीं पता था। वी यूज टू सेंड ओनली फॉर कार्डियक डिजीजेस। हमको ऐसा आइडिया था कि अच्छा इसमें सिर्फ कार्डियक डिजीज है। बट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस इंटरव्यू, थैंक्स टू यू, आई केम टू नो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिले सब चीज़ इसमें आती। तो सेंसिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसिटाइजेशन पेरेंट्स के लिए भी, सेंसिटाइजेशन डॉक्टर्स के लिए, पीडियाट्रिशियंस को सेंसिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो दिस इज़ व्हाट आई फील शुड बी डन। या आई गेस मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ स्कीम है। आई गेस मैम आपको अभी पता चला है तो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है जो देखभाल करती है, जिनके अंदर आता है, उन्हें भी पता नहीं होगा। मैं आई गेस आपका जो इंटरव्यू देखकर जो कंसर्न डिपार्टमेंट उसको ध्यान देगी और आई गेस मैम ये वाला हेल्थ डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं इंटरलिंक करेगा ये। I think so. Yeah, I'm not very sure, but I think it should be. हाँ। जी। और मैम क्योंकि आपने अभी जैसे कहा कि आप कई पेरेंट्स को भी जानते हो जो शिफ्ट हुए, हमारा ये इशू लेके आना भी यही था कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत लोग हैं कि गुवाहाटी तक भी नहीं जा सकते, मैंने देखा है। और इसीलिए मैंने सोचा था कि जो हमारा टीम ने सोचा था कि क्यों ना हम लोग इनिशिएटिव लें और गवर्नमेंट की तरफ से अगर छोटा सा सेंटर भी बना देता है या फिर एक एक्सपर्ट जैसे आप लोग हैं देखेंगे तो और उसे कंट्रोल कर सकते हैं और अवेयरनेस कर सकते हैं सो इन फ्यूचर ये नंबर्स ना बढ़े। मैम जाते जाते आपसे हम काइंड ऑफ लाइक एडवाइस चाहेंगे जिनके पास ऐसे मतलब इसको स्टिग्मा वाइज नहीं कहूँगी लेकिन दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड बोला जाए तो अगर उनको अर्ली इंटरवेंस
किया जाता है। तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगा जिनके बच्चे हैं जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं और जो लोग अभी प्रेग्नेंट है हाँ हाँ उनके लिए, और गवर्नमेंट के लिए तो आपने बोल दिया है, लेकिन एज अ स्पेशलिस्ट आपके तरफ से कुछ स्पेसिफिक रहेगा कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए? Yeah, thank you, thank you. ओवरऑल मैम आपका I'm again appreciate. I'm really impressed with your work. Yeah. So parents के लिए, parents and would be parents के लिए ये है कि advice है. Like I said for the parents जो अभी parent बनने जा रहे हैं ना, तो उन लोग के लिए कि regular antenatal checkup करना है. Then don't take any stress. स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होता है इतना कंफ्यूज रहता है, दे गेट लॉट ऑफ एडवाइसेस, जहाँ इधर उधर से एडवाइस आके मतलब पूरा कंफ्यूजन में रहता है. सो दे शुड गो टू द राइट पर्सन. राइट पर्सन वुड बी उनका ऑब्स्टेटिशियन होगा, एंड ऑब्स्टेटिशियन से बात करना. एंड इफ़ दे फील कि उनको मेंटल हेल्थ के लिए उनको सपोर्ट चाहिए, दे शुड नॉट हेजिटेट साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने, काउंसलिंग. एंड देन फैमिली एनवायरनमेंट भी ऐसा होना है फॉर द मदर इन लॉ. दिस इज़ फॉर द मदर इन लॉज एंड फादर इन लॉज एंड सिस्टर इन लॉज एंड ऑल. दे शुड बी वेरी सपोर्टिव. एंड कुछ कुछ एडवाइजेस दे गिव वेरी कॉन्फिडेंटली कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसे ऐसे ना करें. यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट. ये हो गया फॉर पेरेंट्स हु आर गोइंग टू बी द पेरेंट्स. एंड फॉर पेरेंट्स जिसके पास ऑलरेडी स्पेशल चाइल्ड्स है, तो उसको उनको ये बोलना चाहता है कि नंबर वन इज़ फर्स्ट इज़ एक्सेप्ट द डायग्नोसिस. डायग्नोसिस को एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसको आप जो डिनाइल में नहीं रहना है, क्योंकि आप अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, इट बिकम्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि टू सम एक्सटेंट ईजी हो जाता है. एंड देन माइंड में क्लैरिटी आता है कि इसका साथ क्या करना चाहिए ना, हमको क्या इन्फॉर्मेशन और सीख करना चाहिए. अब स्ट्रेस रहेगा तो यू विल नॉट गो फर्दर एंड सीक इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन सीख करेगा तो माइंड में क्लैरिटी आएगा कि अच्छा मेरा बेबी का साथ में हमको क्या करना चाहता है चाहिए. सेकेंड एडवाइस वुड बी कि इन बच्चों को कोई भी एक मतलब स्पेशल खाना देना है, स्पेशल डाइट देना है, या ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन देना है, उसमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. जैसे नॉर्मल बच्चा को डाइट देता है, बैलेंस डाइट होता है. हम पेरेंट्स लोग को बोलेगा कि आप इंटरनेट में जाके देखिए ट्रैफिक लाइट डाइट, बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया हुआ है कौन सा खाना देना है, कौन सा जो ग्रीन है वो देना है, येलो है कभी कभी देना है, ट्रैफिक लाइट ग्रीन येलो एंड रेड, रेड है कि नहीं देना है. तो दिस इज़ फॉर ऑल द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द स्पेशल नीड चिल्ड्रन. थर्ड है देयर इज़ समथिंग कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स. न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है जो मतलब कि स्पेशल डाइट का पोटेंशियल बेनिफिट को देख के, आई एम सेइंग पोटेंशियल बेनिफिट को देख के इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, न्यूरो डिसेबिलिटी के लिए सर्टेन कंपनीज हैव कम आउट कि ये देना चाहिए बोल के. जैसे उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, DHA या ऐसे केमिकल्स होता है. बट अभी तक कोई कंसेंसस नहीं है इसमें. रिसर्चेस आर स्टिल गोइंग ऑन. इसीलिए आप इसमें पैसा खर्चा मत करो, बहुत एक्सपेंसिव होता है. अगर ज़रूरत होगा तो योर पीडियाट्रिशियन विल गिव सर्टन स्पेशल केसेस में. सपोज एक बच्चा है ऑटिज़म का विद सीलियक डिजीज़, तब उसमें ग्लूटेन फ्री डाइट उसका आता है डिब्बा ना, वो आपको प्रेस्क्राइब करेगा. अदरवाइज आपको विटामिन लेना है ऐसे करके, और डॉक्टर को भी ना फोर्स कर. कभी कभी डॉक्टर जो ना प्रेशर में आके लिख देता है, हाँ स्पेशल डाइट होगा, कि पूछते रहेगा तो देना है नहीं मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जो भी पता चल जाए नॉट हैप्पी. देन वी डोंट फील गुड व्हेन द पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी. ये सब बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है ना. देन मेरा जो अनदर एडवाइस होगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन टाइम इज़ नॉट ओनली मोबाइल, it is TV, it is computer, मैंने any form of digital media बच्चे को बैलेंस करके एक्सपोज करना है. मीनिंग कि लेस देन 2 years में बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल एक्सपोजर नहीं, एक्सेप्ट ओकेजनल वीडियो कॉल्स अपना ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स आंटी अंकल के साथ में, उसका अलावा नहीं देना है. आजकल देखता है कि मम्मी पापा इतना बिजी है, कुछ काम कर लो करके हाँ दे देता है ना. तो ये जो मेंटल हेल्थ में बहुत असर करता है. जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी हम बताया था, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज सो इम्पोर्टेंट. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट.
सी मोबाइल में आप जब देखते हैं दिस इज देयर इज नो कम्युनिकेशन ना, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, इट इज जस्ट वन वे। आप देख रहे हैं एंड देन यू गेट सो इन्वॉल्व कि आप पूरा दुनिया को बोल, कोई स्टिमुलेशन नहीं है, तो आपका जो नेटवर्क है ब्रेन का ना, वो कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। फिर अगर वो सर्टेन टाइम में 2-3 साल में नहीं बढ़ेगा तो वो प्रूनिंग कट जाता है वो। तो आप सोच के देखो, आप अपना बेबी को कितना हार्म कर रहे हैं। देन आफ्टर 2 years 2 to 5 years में 2 घंटा ज़्यादा, इंक्लूडिंग आपका जो स्कूल का एक्टिविटीज़ या कुछ मतलब लेसन्स है, स्कूल लेसन्स है, उनके लिए है। एंड उसका ऊपर में आफ्टर 5 years इट्स बैलेंस करना है उसका फिजिकल एक्टिविटी। वो जैसे आजकल तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया, हम लोग का समय तो ऐसा नहीं था। तो फिजिकल एक्टिविटी 1 hour का फिजिकल एक्टिविटी हो गया, वो सब बैलेंस करके उसको देना चाहिए। हैविंग सेड दिस, जब आप स्क्रीन टाइम 2 घंटा होने से भी या उससे ज़्यादा थोड़ा बड़ा बच्चा में, आपको कंटेंट भी देखना है, क्या कंटेंट वो देख रहा है, उसको भी आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डॉक्टर बोल दिया कि इसको 2 घंटा दिखा सकता है, 10 से 12 बजे रात, ऐसे नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं है। एक टाइम होना है, कंसिस्टेंट होना है कि इसी टाइम में उसको देखने देगा, आफ्टर दैट यू टेक इट बैक। क्योंकि सोना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं सोएगा ब्रेन काम ही नहीं करेगा। देन उसके बाद क्या था मेरे दिमाग में, अभी एक कुछ आ रहा था, भूल गया अभी बात करते करते। तो अच्छा, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स हु आर फॉर कपल्स हु आर गोइंग टू बी पेरेंट्स, यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, न्यूबॉर्न नॉट न्यूबॉर्न फीटस, सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है सेंस, हम लोग का 5 सेंसेस है ना, उसमें से सबसे पहले डेवलप होता है दैट इज हियरिंग। हाँ, 27-28 वीक्स से वो सुनना शुरू करता है पेट का अंदर रहते समय में। 27 वीक्स को आप कन्वर्ट करके देखो, कितना होगा, 3 9 से 27 होता है ना, तो 3 महीना से पेट का अंदर रहते, तब से वो सुनना शुरू करता है। इसीलिए पेट का अंदर में रहते ही आपको यू शुड रीड बुक्स। इसका साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस है कि इट स्टिमुलेट्स द ब्रेन। बुक रीडिंग करना है, गाना गाना है, इवन जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है ना, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो आप लोग ने पहले सुना होगा, प्लांट्स को भी जिंदा कर देता है, उसी तरीक़ा से बेबी को भी स्टिमुलेट करता है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म देने का बाद में भी कोई कोई माँ को हम बच्चा को किताब पढ़ाओ, बोले अभी कैसे पढ़ेगा, ऐसा बोलता है, वो तो इतना छोटा है ना। नहीं, उनको सुनाई देता है, इसीलिए किताब को लेके बस सामने पढ़ो, सिंड्रेला का कहानी पर कुछ भी अच्छा कंटेंट वाला, ऐसे वेरी मदर का वॉइस तो सबसे प्यारा होता है बेबी के लिए ना, तो दे कैन हियर। तो ये कंटिन्यू करना, और जब बच्चा थोड़ा जब बड़ा हो जाता है, टच करने लग जाता है सामान को, देन यू कैन यूज 3D बुक्स। 3D बुक्स मिलता है, ऐसे खोलते ही बटरफ्लाई ऐसा निकल के टच करके ये सब होता है। सो दीज आर सर्टन टिप्स है। एंड देन फाइनली हम पेरेंट्स को यही बोलना चाहिए कि बिल्ड ऑन योर रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे, स्ट्रेस में ऑब्वियसली वो तो होगा ही है, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल होता है उन लोग का, मतलब झगड़ा हो जाता है पेरेंट्स का बीच में। ये सबको आप हैंडल मतलब वेरी टैक्टफुली हैंडल करके, देन आई वुड रिक्वेस्ट द हस्बैंड्स, टेक योर वाइफ आउट फॉर वेकेशंस। एंड वाइफ्स को भी हम बोलना चाहते हैं, मदर्स को, कि ऑब्वियसली योर चाइल्ड इज़ योर प्रायोरिटी है ना, बट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अब अपना को भी देखना चाहिए। इतना ओवरड्यू हो गया, हम पार्लर नहीं गया है, जाओ जाके आधा घंटा होने से भी अपना लिए निकलो, तब क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। एंड ऑल्सो डोंट एवर शाई अवे फ्रॉम टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। अदर्स मीनिंग, एक तो फैमिली मेम्बर्स हो गया, सेकेंडली नेटवर्किंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सिमिलर टाइप का, जैसे कि एक बच्चा का बच्चा ऑटिस्टिक है, उसका पेरेंट्स कैन कनेक्ट विद अदर चाइल्ड विद ऑटिज्म है ना, तो उनको क्या प्रॉब्लम है, एक दूसरा को किस तरीके से टैकल किया, एक दूसरा से बहुत लर्न करेगा। मतलब पेरेंट्स जो होता है ना, इवन चिल्ड्रन, दे आर सच पावरफुल टीचर्स है ना, हम लोग को भी सिखाते हैं। एवरी डे इज़ अ लर्निंग प्रोसेस फॉर अस। ऐसा नहीं है कि हम पीडियाट्रिशियन बन गया तो हम सब चीज़ जानता है, ऐसे नहीं होता है। हम लोग बच्चा से सीखता है, पेरेंट्स से कुछ बहुत कुछ ट्रीटमेंट में चेंजेस हम लाया है बिकॉज ऑफ एडवाइजेस फ्रॉम द पेरेंट। हम ऐसे किया था तो ये अच्छा, देन आई गो बैक एंड रीड। तो ये होता है। एंड पेरेंट्स शुड रीड, आवर डॉक्टर्स शुड रीड, अपने को अपग्रेड करते रहो। मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस आते रहता है,
even in parenting also. Parenting doesn't come naturally. This one should understand. हाँ अच्छा हम माँ बन गए हम पालेगा, ऐसे नहीं होता है. पेरेंटिंग जो होता है, इट इज़ पेरेंटिंग ऑल्सो इज़ काइंड ऑफ आर्ट होता है. तो अभी तो इतना मटेरियल्स अवेलेबल है. एट द सेम टाइम हम ये भी बोलेगा कि डोंट गो टू अनऑथराइज्ड वो ये जो होता है साइट्स होता है, यहाँ में यू विल गेट लॉट ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. तो आपको कुछ होने से यू कैन ऑलवेज कम एंड आस्क अस. मैम गवर्नमेंट को क्या कहना है, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के लिए आपकी तरफ से कुछ? गवर्नमेंट के लिए यही होगा कि इफ़ वी डोंट हैव healthy children, we will not have a healthy state, we will not have a healthy country, our children will not be productive. तो इसीलिए फॉर वी हैव टू वर्क ऑन प्रिवेंटिंग, क्योंकि एक बार हो गया तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इराडिकेट इट. हाँ, एंड आप सोच के देखो, आप प्रिवेंट नहीं करेगा तो बच्चा का फंक्शनलिटी, उसका क्या गलती है? फंक्शनलिटी इतना, मतलब लाइफ लॉन्ग उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है ना. बट अगर फॉर सम रीज़न वो ऐसा बच्चा जन्म हो गया, अर्ली इंटरवेंशन जो होता है, ओके लेट मी टेल यू व्हाट इज़ अर्ली इंटरवेंशन. अर्ली इंटरवेंशन इज़, जैसे हम पहले बोला, न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है फर्स्ट 1 ईयर, फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ से, कंसेप्शन से लेके फर्स्ट 2 to 3 ईयर्स ऑफ लाइफ में न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसको बूस्ट करने के लिए अर्ली इंटरवेंशन का ज़रूरत होता है. तो अर्ली इंटरवेंशन में आपका स्टिमुलेशन आता है, बच्चे को स्टिमुलेट करने के. वन ऑफ देम इज़ रीडिंग. सेकेंड इज़ हैविंग अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जो प्रोफेशनल वे में बच्चा को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि ओवर स्टिमुलेशन भी अच्छा नहीं होता है. ठीक है, तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. सो इसलिए डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन का होना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए हम, जैसे पहले भी बोला, पीडियाट्रिशियंस को आप ट्रेनिंग दे दीजिए इसमें, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन. ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 महीना ऐसे ही लगेगा. एंड आई वुड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को कि while you are training the local pediatricians, you sign an MOU with गुड इंस्टीट्यूट, नामी इंस्टीट्यूट से, जहाँ में डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स बहुत अच्छे से रन करता है. सो दैट डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जो है हम लोग का स्टेट में कम से कम मिनिमम 1 एक विजिट कर सके पर मंथ. तो ऐसा होने से हम लोग का बच्चा को बहुत ये होगा, बेनिफिट मिलेगा. एंड देन हम लोग का जो साइकोलॉजिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, उनको ट्रेन करने के लिए फॉर दीज चिल्ड्रन स्पेसिफिकली. एंड ऑब्वियसली जो स्कीम्स होता है, हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम्स होता है, RBS की स्कीम होता है, इसको इम्प्लीमेंट करना. अच्छा, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट इज़ 2016 को एक एक्ट पास किया था, राइट ऑफ द पीपल विथ पर्सनैलिटी विथ डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स ना, विद डिसेबिलिटीज़. एंड इसमें क्या है कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसमें बट दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों को, एडल्ट को तो देता ही है विद डिसेबिलिटी, इन बच्चों को सर्टेन प्रोविजंस दिया जाता है कि दे हैव राइट टू फ्री एजुकेशन, दे हैव right to free treatment, they have right to reservation in the jobs, they have right to reservation in the colleges. ऐसे करके कुछ प्रोविजंस है इसमें. एंड देन इसको अवेल करने के लिए उनको एक वो देता है, क्या बोलता है कि यूनिक वो आइडेंटिटी कार्ड एक देता है. तो उनका साइट है, आई डोंट रिमेंबर द साइट, लेकिन ये आप इफ़ यू लॉग इन गूगल में आराम से मिल जाएगा. तो साइट में लॉगिन करके आपका बच्चा के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल सकता है. तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. सो इसके लिए भी डॉक्टर, इसके लिए भी ये जो गवर्नमेंट हैज़ टू सेंसिटाइज द डॉक्टर्स कि आपको ये देना है. एंड दे शुड स्पेसिफाई कि कौन सा डॉक्टर्स इसको दे सकता है ये सर्टिफिकेट को, एंड कौन सा डॉक्टर्स है जो पेशेंट को ऐसे बच्चा को कंप्लीट इवैल्यूएशन करके आपको बताएगा कि कितना % डिसेबिलिटी है इसका, ये इज़ दिस चाइल्ड एलिजिबल फॉर दिस और नॉट, ऐसे करके. तो ये इसका भी सेंसिटाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. मैम जैसे मैम से तो हमने जान लिया कि पेरेंट्स को और जो पेरेंट्स बनने वाले, इवन लाइक गवर्नमेंट के लिए क्या सजेशन रहेगा. सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैम से हम चाहेंगे. मैम जो लोग समझते हैं, स्पेशली हमारे अरुणाचल में कई बार देखा जाता है कि मतलब जो बच्चे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे थे, उन्हें जब पब्लिक एरिया में देखने को मिलता है तो
कई तरीके के नाम से टैबू समझते हैं, स्टिग्मा समझते हैं सोसाइटी में। मैम, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं और आपने ऑलरेडी कह दिया है ना, आई गेस आप सबने भी सुन लिया होगा कि अगर अर्ली इंटरवेंशन किया जाता है तो बच्चे ठीक हो सकते हैं। तो मैम, आपकी तरफ से इन लोगों के लिए जो सोचते हैं, जो मिसकंसेप्शन है एक होके बैठा है मीत, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि एक्सेप्ट देम, love them, care for them, because these children need tending lover, loving care, which is known as TLC in our medical term. इतना important है कि there is a medical term TLC, which is tender loving care. Don't bully them, don't उनको नीचा देख के नहीं करना है. You never know कि आपका परिवार में कब ऐसा वाला बच्चा आ जाए. So इसलिए उसको accept करके रहो. They are also part of our society. Help them grow. यही बोलेगा मैं. मैम, आखिर में थैंक यू सो मच। मैम काफ़ी बिजी थी। मैम हमें बोल रहे हैं कि हम इतना कंसर्न हो रहे थे, लेकिन मैम भी ऑलरेडी काफ़ी कंसर्न थे और उन्होंने पहले से काफ़ी रिसर्च किया, आप सबने सुन लिया है और बहुत अच्छी तरीके से मैम ने बताया। एंड हम भी मैम आपको काफ़ी ग्रेटफुल है कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। एंड हम भी चाहेंगे कि जिस तरीके से मैम ने बताया, अगर कभी कोई आता है तो मैम भी उसे इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। और हम भी लगातार ये जो इशू है हम उठाए हैं, हमने जो उठाया है उसको लेकर हम लगातार रिपोर्ट बनाएंगे जब तक कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सेंटर्स बनाया नहीं जाता है या फिर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है। और जैसे ऑलरेडी मैम ने बता दिया है कि काफ़ी स्कीम्स है, इवन लाइक एक्ट भी पास हो चुका है जहाँ बच्चों को इक्वली दूसरे जो नॉर्मल बच्चे उनकी तरफ फ्री एजुकेशन दिया जाना है, फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो आई गेस अभी एज ऑफ नाउ हमारे अरुणाचल प्रदेश में ना के बराबर है। जो आई गेस गवर्नमेंट भी अभी सुनेगी, कंसर्न डिपार्टमेंट भी सुनेगी और उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा। मैम, आखिर में वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।